दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे गाइस आज का जो ब्लॉग है जो स्टार्ट हो रहा है, जो मॉर्निंग मैंने ब्लॉग डाला था वहीं उसी के दिन का ये ब्लॉग है। जन्माष्टमी के सेकेंड डे का हम लोग के यहाँ 3 दिन का पूरा टोटल प्रोग्राम है इस बार, और ये पहली बार हो रहा है। और तो उसको मैंने ना आज सुबह का जो ब्लॉग शूट किया था वो डाल दिया था, अभी अपलोड करने के लिए डाला था। 2 ढाई बजे तक एडिट किया था। उसके बाद हम, क्योंकि सुबह का काम भी रहता है, फिर दोपहर का जो खाली टाइम बचता है उस पर मैं एडिट करती हूँ, उसके बाद अपलोड पे डाल करके तब तक हस्बैंड जी आ गए थे। तो बोले थे कि मेरे को ना अच्छा सा कड़क सा चाय बना करके पिला दो, और आज वो तुलसी का पत्ता भी लेकर के आए थे, तो वो भी डालो ना तो अच्छा लगता है, काढ़ा टाइप का बन जाता है। और जब सर्दी मतलब जब तबीयत ठीक नहीं रहती, सर्दी जुकाम बुखार रहता है ना, तो आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, तो यही सब टेस्ट आता है। मतलब चाय वगैरह भी अच्छा लगता है पीने का। तो बोल रहे थे कि मेरे को थोड़ा सा पिला दो, क्योंकि दोपहर में उनका खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर नहीं था, मतलब कि 2:30-3 बजे का आसपास का ये टाइम था। और यहाँ पे फटाफट मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैं सोची कि उनके लिए क्या बनाऊँ, सबको पूछा तो बोले सब लोग बोल दिए। तो मैं बोली चलिए ठीक है, सबके लिए बना लेती हूँ, जिससे ना थोड़ा थोड़ा सा पी लेंगे। और थोड़ा सा ये मतलब मैंने ना इसमें अजवाइन डाल दिया तो थोड़ा सा फ़ायदा करेगा और अच्छा भी रहता है। बहुत लोग अजवाइन का चाय पीते होंगे, और पीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। गर्मी है फिर भी ना, जब सर्द जुकाम रहता है तो उसमें ये अजवाइन ठीक काम करता है। और यहाँ पे चाय पानी जो था हम लोग बैठ कर के पी लिए थे। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। बच्चे तो आजकल घर ही में रहते हैं, और अधिकतर मैं देखती हूँ आजकल ना 3-4 दिन से, जब से बेटे का इंडिपेंडेंस डे गया है उसके बाद से उसका तबीयत ठीक नहीं था, तब तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सोफे पर ही लेटा रहता है। क्योंकि ना बिल्कुल पढ़ाई करता है ना कुछ, बस सिर्फ एक ही काम रहता है, स्क्रीन वॉच करना। मतलब टीवी में मूवी चला लेता है या कुछ भी, बस यही वॉच करता रहता है, या तो सोता रहता है। 2 ही काम उसको इस समय बन रहा है। आराम से बस यहीं पे लेटे रहेंगे। तो आज सर बोल रहे हैं, मेरा तब थोड़ा सा ठीक लग रहा था कल, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ना बिल्कुल इतना लेटा था, आप लोग ब्लॉग में देखो। वो जन्माष्टमी में ना दर्शन करने तक भगवान जी का नहीं गया था, ना ही आरती हम लोग को वहाँ ले जाके देना पड़ा था। मतलब इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। तो आज लेकिन वो ठीक महसूस कर रहा, और मेरे को बार बार बोला कि आप चलिए। मैं बोली जाओ देख आओ, बगल में है। लेकिन उनको क्या है ना कि मतलब मेरे साथ चलना है। तो वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों का 3 दिन का प्रोग्राम है, जाना ही है। तो इसके लिए मैं अपने काम में लगी हूँ कि जितना फटाफट शुरू कर दूँगी काम स्टार्ट ना, तो समय पे कंप्लीट भी हो जाएगा, और मेरे को ना टाइम भी जाने का भी मिल जाएगा। क्योंकि कहीं जाना भी रहे और आपको वहाँ पे टाइम से, और 8 बजे का टाइम दी है मेरे को, बोली है कि घर पे आइएगा। थोड़ा सा डांस वगैरह भी हम लोग अभी तो सीखे नहीं, कोई भी नहीं गया है, बहुत दिनों से कोई किया भी नहीं है। और मैं भी बहुत, इस साल तो मैंने बिल्कुल नहीं कुछ भी किया। तो बोले थे कि आइएगा तो डांडिया थोड़ा स्टेप मिला लेंगे। लेकिन मैं बोली हूँ कि 8 नहीं 8:30 बजे तक तो मैं आऊँगी ही। तो बोली 10 मिनट के लिए घर आ जाइएगा। लेकिन देखिए मैं जा पाती हूँ कि नहीं, और वो तो बात की बात है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल में अपने काम करूँगी, उसके बाद मैं जाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि घर का भी काम रहता है, और कहीं जाना भी रहे ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता है ना कि कहीं तैयार होके भी जाना है। एक तो आज इतनी गर्मी है ना कि मत पूछिए गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब ना कि मैं क्या बताऊँ, इधर बारिश इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा मौसम ना ठंडा ठंडा की ना आदत पड़ गई थी। लेकिन अभी जब ज़रा सा भी बारिश बंद हुई है 2-3 दिन से, तो उमस जो हो रहा है ना, इस बार तो जन्माष्टमी पे भी बारिश नहीं हुई है। नहीं तो अगले बार इतनी बारिश हुई थी कि मतलब मैं 1-1:30 बजे रात में अपने घर पहुंची थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। अब की बार तो बारिश का नामो निशान ही नहीं। सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन हमारे सिंगरौली में ही बारिश नहीं हो रही है। उसकी वजह से इतनी गर्म है, उमस है कि मतलब ना असहनीय उमस था बिल्कुल। तो हालत सबकी ख़राब है वैसे भी। और यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे दोपहर के थे, सुबह से थे, मैंने सारे रखे हुए थे, तो मैंने धो भी दिया। और जितना चाय पानी वाला था वो भी मैंने धो दिया था। अब सारी चीज़ों को सेट कर दे रही हूँ, जिससे ना कि फिर थोड़ा सा ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है ना, काम एक बार निपट जाता है। और कप वगैरह तो सारा चीज़ों को, बर्तन जितने भी थे मैंने ना लगे हाथ लगा दिया है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मतलब ऐसे फैला फैला नहीं लगता है, सेट रहता है। फिर कपड़े वगैरह मैंने सुबह धोए थे थोड़े बहुत, तो कपड़े डले थे, मैं सोची चलो उतार भी आता हूँ। और अलाउंस भी कुछ हो रहा है तो उसको भी हम लोग देख के आते हो कि क्या अलाउंस हो रहा है। क्योंकि ना नीचे से फिर आगे जा कर के झाँकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आगे। अब मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा, मतलब ना कि सभी आज संडे है ऊपर से, और संडे के दिन ना
हमारे यहाँ पूरा मार्केट में बाज़ार लगता है, तो वो भी लगा हुआ, तो मतलब बाहर ना बहुत ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं, तो फिर ऐसे झाँकने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए बाज़ार लगा कर के रखे हैं लोग, और इधर में भी लगा कर के रखे हैं, यहाँ पे स्टॉल वगैरह रखा है। लेकिन आज पता नहीं जन्माष्टमी की वजह से ना इधर एरिया छूटा हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पूरा लगा रहता था। मैंने दिखाया भी कई बार। और ये देखिए सनसेट हो रहा था, तो मैं आप लोग को कैप्चर करने की कोशिश की हूँ। वो अच्छा था, और वो लेके आना चाहिए था फूल। अरे हाँ, क्या ऊपर से छिड़क दो ना। गाइस यहाँ पे इस बार सिंगरौली में पहली बार ऐसी रथ यात्रा निकल रही है। मतलब आज के पहले सिंगरौली में कभी भी ऐसी रथ यात्रा ना से ठाकुर जी की नहीं निकली है। जैसे वहाँ पे निकलती है ना तिरुपति बालाजी के, हाँ वैसे ही बोल रहे थे कि निकल रही है, और इसमें ठाकुर जी विराजमान है, और ये रथ यात्रा पूरा सिंगरौली का भ्रमण करने जा रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था मेरे को ना, बस ये लग रहा था कि मेरे को भी मन का था बहुत ज़्यादा रेडी होकर के जाने का साथ में। तो मैं इसलिए नहीं गई ना कि अगर मुझे भी रात में भी जाना है और रहना है 10, 11, 12 बजे तक, तो मैं अभी फिर घर का काम करूँ, फिर वहाँ पे भी जाओ, फिर वहाँ पे नहीं हो पाता ना। तो एक ही जगह जाना तो ठीक रहे। और यहाँ पे बहुत सारी जो आसपास की महिलाएं ना वो अभी नहीं गई, तो ये पहली बार है। हो सकेगा आगे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। गर्मी है गाइस आज कि मुझे ना लोटोल पीने की ज़रूरत पड़ गई। एकदम छत पे एकदम गर्मी, छत पे तो मौसम ठीक है, लेकिन घर में इतनी गर्मी है ना, मुझसे और काम करने की ना ताकत नहीं है। एक तो कल रात में लेट में हम लोग सोए, फिर सुबह उठे हैं, सारा काम चल रहा है, लेकिन आज मुझे ना लेटने का भी टाइम नहीं मिला। फिर ब्लॉग एडिट किया, डाला, क्योंकि नींद बहुत लग रही थी, लेकिन कैसे कैसे करके ब्लॉग एडिट किया, डाला, और उसके बाद फिर लग गई कामों में, क्योंकि इन लोग को 7 बजने वाला है और अभी डिनर बनाना है। तो फटाफट डिनर बना लेते हैं, मोबाइल लगाते हैं चार्ज में, क्योंकि वहाँ पे भी जाना है तो मुझे चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए पी लेते हैं। गाइस यहाँ पे ना रुद्र रेडी हो गया था, तो फिर मैं बोली कि संध्या बाती जो है अभी तुम कर दो, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो ये अपना संध्या बाती का इसका रूटीन भी है, तो आज जला भी दे रहा है अच्छे से। और उसके बाद ये अब बैठेगा थोड़ा देर। और यहाँ पे मेरे ससुर जी हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अब जिस दिन आज वहाँ मतलब रात में नहीं गए ना, तो अभी जाने के लिए मतलब दर्शन करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं, इसीलिए वो आए हुए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट बना रही थी खाना, कि जो मुझे ना कि टाइम लगेगा शूट करने में, और ये सब चीज़ें कुछ नया बना नहीं रही थी, सिंपल सा। मैंने हस्बैंड जी से बोला था, वो बोले ना कि रोटी और सब्जी बना लो, तो बोले आलू की भुजिया बना लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ना स्वाद किसी को नहीं आ रहा था। आलू भुजिया थोड़ा सा ठीक रहेगा, और बोले थोड़ा सा तीखा बनाना, मतलब कि तीखा खाने का मन था। तो वो मैंने सिंपल सा आज डिनर बना दिया है ये। और बाहर तो आप देख ही रहे हैं, जिसको चाट खाना है, फुल्की खाना है, जो भी है, तो वो लगा हुआ, पाव भाजी लगा हुआ है, तो वो तो लगा हुआ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग ने बिल्कुल बाहर का कुछ भी नहीं खाया, भले ही सामने बहुत सारी चीज़ें लगी थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया ये 2 दिन के अंदर में, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। और बस यही जो घर का बन रहा है वही सब खा रहे हैं। यहाँ पे मैं खाना बना चुकी थी, पूरा अच्छे से रख दिया है। अब दूध भी उधर बॉईल करके रख दिया है, अब जब देखूँगी ठंडा रहेगा दोबारा बॉईल करूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही दे दूँगी। और यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी मैंने धो दिया, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है बिल्कुल। और ये सारा काम जितना है ना, टोटल रात वाला जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। 8 बजने में 15 मिनट बाकी था, तभी फटाफट मैंने बनाया। इतने सारे बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए जो थे। और यहाँ पे मैं निकाली हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं। मुझे लगी थी भूख, मैं 2 रोटी जब तक खाऊंगी नहीं तब तक मैं जाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे खा लूँगी तभी नमक जाएगा शरीर में तो ताकत आएगा। मैं खा के रेडी होकर के पहुँच चुकी थी वहाँ पे। और वहाँ पे जब मैं गई तो देखी कोई भी नहीं था। फ़ोन लगा रही थी तो फ़ोन उठा नहीं रही थी सिप्पू, तो इसलिए मैंने वहाँ उसके घर नहीं गई। मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई, ठाकुर जी का हाथ जोड़ा। और उसके बाद अभी ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो मैं, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो सब ज़िद करेंगे जाने का, तो इसलिए बोले कि नहीं बाद में जाइएगा। फिर मैं आ गई थी। ये मेरी फ्रेंड है, बगल की है, सामने की, तो वो मिल गई थी, तो वो साथ में हम लोग बैठे थे। यहाँ पे हमारे अग्रवाल, रानी अग्रवाल हैं ये
मी पार्टी की वो आई हुई थी और यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष जी आए हुए थे, उनका सब स्वागत किया जा रहा था। तो ये लोग आए हुए थे और ये सम्मानित किया जा रहा है, ये सब भैया कर रहे थे। और ये आई थी मेरे को आई थी बोलने कि चलिए आपको डांडिया करना है। तो मैं बोली थी कि देखो मैंने कोई प्रिपरेशन किया नहीं है तो मैं डांडिया करूँगी नहीं। और तो ज़बरदस्ती बोल रही है लेकिन मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल अब मैं भूल गई हूँ और मैं हमेशा करती नहीं हूँ। और यहाँ पे चल रहा था और ये भाभी की लड़की थी छोटी-सी, जिसके मैं बर्थडे में गई थी। कुछ दिन पहले आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, उसी का यही थी। और यहाँ पे बैठ कर ना मेरा बाल पूरा खींचे पड़ी थी और ये बजरंगबली का अच्छा-सा प्यारा-सा देखिए कितना चल रहा था ना, अच्छा लग रहा था ना। गाने के साथ इतना अच्छा लगता है गाइस, मैं बता दूँ। लेकिन मुझे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने ना गाने के साथ डाला नहीं है और उसको हटाया कैसे जाता है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने ना गाना म्यूट कर दिया है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था कि साक्षात बजरंगबली विराजमान हो गए हों। और इतना अच्छा नाट्य मतलब प्रसारण कर रहे थे ना, इतने अच्छे से ना कि क्या बताऊँ। तो भगवान अगर किसी भी रूप में आ जाना तो लगता है ना कि साक्षात आ गए हैं और हमारे साथ है। तो देखिए कितना बढ़िया। मैं मतलब मैं सोची आप लोग के साथ शूट करी कि इसीलिए मैंने मोबाइल चार्ज में लगाया था ना, कि जिससे मैं प्रॉपर आप लोग को भी दिखा पाऊँ। जो देखता होगा वो देख लेगा, लेकिन जो कभी नहीं देखा होगा या कभी-कभी होता है ना, ऐसा तो अधिकतर आप सब लोग देख लेते हैं, लेकिन रियलिटी में देखने की बात ही अलग है ना। और ये देखिए उनके तो ये सब भी वहाँ पे बहुत सारा मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। अपने तरफ से जो आप लोग मतलब बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और यहाँ पे जो गाइस है ये भी पहली बार हुआ है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आज के दिन पहली बार हुआ जो मैंने अभी तक नहीं देखा था। पहले तो रथ यात्रा मैंने देखा था, लेकिन ठाकुर जी की रथ यात्रा कैसे निकलती मैं सच में नहीं देखी थी। दूसरा वो जो भव्य मतलब जैसे लग रहा था ना कि ठाकुर जी सच में घूम रहे हैं, अनुभव वो खुद फ़ील कर सकता है जो उनको महसूस कर सकता है। दूसरा यहाँ पे पिता मतलब एक बेटा अपने पिता का पूजा कर रहा था, यहाँ पे पूजन चल रहा था। अपने पिता को बैठा कर के भैया और अपने पूरे परिवार मतलब तीनों बेटे, बहुएँ, उनकी बेटी, नाते-पोते जितने भी बीबी के साथ उनका अच्छे से पैर धो करके, फूल माला चढ़ा करके खूब अच्छे से उनको पूजने मतलब पिता का पूजन किए। ये भी पहली बार ही मैंने देखा एक बेटा ने किया और बड़ा अच्छा लगा कि हर अगर घर में अगर बच्चे ऐसे माँ-बाप का सेवा करें और उनको पूजे ना, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा कहा गाइस। और धन दौलत की तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, सच में इनके पास भगवान ने इतना दिया है। अपने दम पे भैया ने बहुत कुछ कमाया है। और यहाँ पे ये उनकी जो नातिन है 2-3 ठो, वो पूरा इनका ये फंक्शन चल रहा था, जो भोलेनाथ जी बनी हुई थी उन्हीं लोग। और यहाँ पे ये जो भूतनाथ है वो बने हुए थे और ये दूसरा प्रोग्राम था। ऐसे करके हुआ, फिर ये हम लोगों का डांस शुरू हुआ। ज़बरदस्ती खींच करके ले गई थी मेरे को, एक तो कि नहीं चलिए भाभी करिए थोड़ा-सा, हम लोग को भी कौन सा आता है, कोई कौन सा स्टेप कोई कौन सा स्टेप कर रहा है और मिसमैच हो रहा था गाइस। लेकिन अच्छा लगता है, जैसे भी लगता है ना जब वहाँ चले जाओ ना तो सारा डर भय दूर हो जाता है और लगता है कि बस हो गया। गाना बजता रहता है और आप अपना ठुमकते रहिए, कोई फिर ना ही शर्म होती है ना ही बिल्कुल को कुछ नहीं होता है। और एक तो मैंने साड़ी पहना था तो मैं बहुत जल्दी में पहनी थी ना, तो मैंने पिन लगाना भी भूल गई थी, नीचे मैं सिंपल एक पिन लगा के चल दी थी। तो उसमें भी मुझे क्योंकि सिर ढाँकना रहता है ना, तो आप डांस करोगे ना तो वैसे ही गिर ही जाता है और मेरा तो बिल्कुल गिर जाता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो हो गया, चलता है। और ये जितने भी लहंगा ओढ़ करके पहनी हूँ उनकी सारी बहुएँ हैं, ये बेटी है। तो यहाँ पे मेरा डांस देखिए थोड़ा बहुत टूटा-फूटा है, मैं तो ज़्यादा करने आता नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये ऐसा रहा रात के मतलब रात तक ही चला है, मतलब 3-4 गाने पर हम लोगों को था ऐसे ही, और मस्ती किया। उसके बाद ठाकुर जी और राधा रानी का ये डांस प्रोग्राम शुरू हो गया है। और ये तो इतना बढ़िया लगता है, जैसे लगता है ना कि मथुरा वृंदावन ही पहुँच गए और ठाकुर जी राधा रानी साक्षात मतलब उनके दर्शन हो गए हैं। और वहीं पे मतलब
मैं क्या बताऊँ, फीलिंग तो जो मतलब देखा होगा ना वो महसूस कर सकता है। इतना डांस, गाना, बहुत सारी चीज़ें हुए, बड़ी अच्छा लगा। आज का जो दिन था ना, मतलब मैं 8:30 बजे से लग रहा है पहुँची थी और पूरा रात तक मैं थी, 11 सवा 11 बजे तक। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना कि हाँ, आज ना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि ना बच्चों को कल जाना है स्कूल और अभी आरती हो नहीं रही थी क्योंकि अभी ना आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट बाद ही होगा, 12 बजे से पहले होगा और बच्चे आ नहीं रहे थे। उनको कल जाना है, बेटी का भी कुछ फंक्शन है, इंग्लिश का कुछ था, तो उसके वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा और बच्चों को भेज रहे थे तो मैं आ ही नहीं रहे थे कि हाँ ये लोग जाए, क्योंकि हस्बैंड जी तो घर ही पे थे। तो मैं फिर इनको लोग बोली चलिए अब तो देख ही ली हूँ, अब चलते हैं, क्योंकि जो मेरा मेन था कि हाँ वहाँ पे जाना, क्योंकि भाभी ने बुलाया था, तो वहाँ पे मैं पहुँच गई, सबके साथ बैठी और एंजॉय किया और भाभी का भी मान मैंने रख दिया कि वो बुलाई थी और मैं वहाँ पे पहुँच गई। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें गाइस। लाइफ में और कुछ भी नहीं है, बस प्रभु की कृपा है और वहीं बनाए रखें।